देव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। यही विधि हो तय छाहे, अहिनिस नहीं जाने परे। लोगन महाउमाहे, भय कुंवर मिथिलेश के। बचे दिन शिशु सुभग समाधि, सहजहि लग सब त्याग उपाधि। याग बलि के ए सुधि पाई, हरि कीर्तन करी जु कुंवर जगाई। श्री मिथिला धाम में श्री जनक जी महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति में पूरे जनकपुरवासी बड़े प्रसन्न से उत्साह मना रहे हैं। शिशु का 5वां दिन था। 5वें दिन जो है, उसी दिन जो है 5वें दिन उनकी समाधि लग गई। जब समाधि लग गई, सहज ही लाग सब त्याग उपाधि। जो संसार की जो प्रक्रियाएं हैं उनको सब त्याग करके सहज में ही जो है उनको प्रेम समाधि लग गई। याग बलिक आए सुधि पाई। जब याज्ञवल्क्य जी महाराज को इस बात का जब पता चला तब आए। हरि कीर्तन करी कुंवर जगारी। भगवान का संकीर्तन करके जो है कुंवर को जगाया, माने जागृत किया। कहे ओ सतानंद दही समझाई, नित्य हरि चरित सुनावहि आई। स्वस्थ सदा सत बढ़े सुभागा, है शिशु सेद सुयाग विरागा। तब श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने श्री सतानंद जी को समझा करके कहा कि आप रोजाना इस राजमहल में आकर के इस छोटे नवजात शिशु को कथा सुनाया करिए। स्वस्थ सदा सत बढ़े सुभागा। ये कथा सुन करके स्वस्थ का अनुभव करेगा और इसका भाग भी जो है आगे बढ़ेगा। क्यों? है शिशु सिद्ध सुजान विरागा। क्योंकि ये जो शिशु है वो परम सिद्ध है और बड़ा ज्ञानी भी है और वैराग से युक्त भी है। बार बार चरणन धरी माथा, बोले जनक जोरे जुग हाथा। आयस होए तो करो डिठाई, याग बलि के कह सुन नर राई। श्री जनक जी महाराज ने श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में माथा नवाकर, बार बार चरणों में मस्तक नवा करके और हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ निवेदन करूं। मैंने आपसे जटाई कर रहा हूं। याज्ञवल्क्य से सुन नर राई। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलो। प्रश्न तुम्हारे मोरे ही ये आवा, चलऊँ एकांत उतर सब पावा। अस कहिले विदेह युत जाया, देश विपत्ति बैठे मुनिराया। बोले सरस सुखद वरवानी, भूत भविष्य की ज्ञान प्रदानी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री जनक जी से कहते हैं कि आप जो प्रश्न करना चाहते हैं वो मोरे ही आवा,
वह प्रश्न मेरे हृदय में आ गया। तो चला हूँ एकांत उतर सब पावा, आप एकांत में चलें, उन सब प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। अस कह लय विदेह युत जाया, देश विभक्त बैठ मुनि राया। जब याज्ञवल्क जी महाराज ने कहा तो श्री विदेह राज जी सहित सुनैना अम्बा के साथ में उस देश में गए जहाँ एकांत था। तो वहाँ जा कर के बैठ गए। बोले सरस सुखद बरवानी, भूत भविष्य की ज्ञान प्रदानी। श्री याज्ञवल्क जी महाराज ने उस पुत्र के संबंध में भूत भविष्य और ज्ञान की सुंदर वाणी जो है वाणी से और श्री विदेहराज से कहते हैं, सोनहु महीपति कुंवर के जन्म कर्म हर साय, आदि अंत लो ध्यान धर, तो बड़े भाग सुभाय। श्री याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे महीपत श्री जनक जी महाराज, कुंवर के जो हैं जन्म कर्म के जो माने जो उनका जन्म कर्म है, उनके जीवन में और क्या होना है, भविष्य में क्या होना है, ये आदि से अंत तक जो है मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसलिए तुम जो है ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम बड़े भाग्यशाली हो। सचित में आकाश महाना, परमानंद कियो सुते गाना, चिदाकाश मदि ऊर्ध सुदेशा, ताहि कहत गो लोक अशेषा। याज्ञवल्क जी महाराज एकांत में श्री जनक जी महाराज और सुनैना अम्बा से कह रहे हैं कि सच दिन आनंदात्मक एक जो आकाश है, उस आकाश में परमानंद कियो सुत गाना, श्रुतियों ने परमानंद उस माने आनंद के लिए उन्होंने गायन किया है वेदों ने। चिदाकाश मधि ऊर्ध सुदेशा, उस दिव्य चिदाकाश के ऊर्ध माने मध्य में, ऊर्ध मधि माने मध्य में जो है ऊपर की ओर एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। ताहि कहत गोलोक अशेषा, उसे ही अत्यंत सुख लोक का जो लोक है वो गोलोक कहलाता है। ता बीच सोहे सुभग साकेता, अक्षरायुत ता अव्यत्यय अचेता, संतानिक विमलासु अयोध्या, सत्या अपराजिता सुबोध्या। उसी गोलोक के मध्य में सुंदर क्या है, साकेत जो है सुशोभित है, जिसमें अक्षर अच्युत अव्यक्त आजे सनातन विमला अयोध्या सत्ता अपराजिता और सुबोध्या आदि जो हैं। कहाँ ही नाम श्रुति संत पुराना, प्राकृति पार पर धाम महाना, ताहि सुपूरब मिथिला राजे, वृंदावन पश्चिम दिश भ्राजे। श्रुतियाँ इन नाम से कहती हैं। कहाँ ही नाम श्रुति संत पुराणा, श्रुतियाँ और संत पुराण भी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति पार पर धाम महाना। यह जो धाम जो है साकेत धाम और प्रकृति के परे है। ताहि सुपूर्व मिथिला राजे, उसी साकेत धाम के पूर्व में जो है मिथिला नगरी सुशोभित होती है। वृंदावन पश्चिम दिशि भाजे, और पश्चिम दिशा में जो वृंदावन जो है धाम बड़ा ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। उत्तर महाविकुंठ सुशोभा, दक्षिण चित्रकूट मन लोभा, ये सब सच्चिदानंद में धामा, एक ब्रह्मता लसत ललामा। कहते हैं उत्तर में जो है वैकुंठ
सुशोभित होता है। और दक्षिण दिशा माने साकेत के दक्षिण दिशा में सुंदर चित्रकूट है जो सबके मन को हरण करने वाला है। ये सब सच्चिदानंद में धामा, ये जितने भी धाम हैं सब सच्चिदानंद में हैं। एक ब्रह्म तहाँ लसत ललामा, उन सभी धामों में केवल एक ही ब्रह्म माने केवल श्री सीताराम जी ही वहाँ पर लसते माने विराजते हैं। भगत हेत बहु रूप बनाई, ये अपनों को सुख दे भक्तों को सुख देने के लिए अनेक प्रकार के रूपों को बना करके राज करत लीला सुखदाई, अनेक प्रकार की सुखदाएं लीलाएं और उन धामों में रह करके राज करते हैं। उच्च धाम साकेत बिच सुर तरु तर सिया राम, रत्न सिंहासन राजते पूर्ण ब्रह्म सुख धाम। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री जनक जी महाराज से कहते हैं कि वही जो साकेत धाम जो उच्चतम धाम है उसी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सबको सुख देने वाले हैं, ऐसे परमात्मा जो है सुरतर उतर उसी जो है साकेत में कल्प वृक्ष के नीचे जो है रत्न सिंहासन राजते, स्वर्ण सिंहासन पर रत्नों से जटा हुआ जो सिंहासन है उसमें जो है शोभा बढ़ा बैठ करके शोभा बढ़ाते हैं। एक ब्रह्म योग रूप ही भावत, यथा चणक नित द्विदल लखावत, शक्तिमान और शक्ति अनूपी, एक ही दुहे कहे वेद निरूपी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि श्री सीता और राम जी महाराज जो ब्रह्म हैं वो दो होकर के भी एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। कैसे? जैसे चणक नीत दुदल लखावत, जैसे चना होता है वो एक है लेकिन उसमें दो दाल जो हैं दिखाई देती हैं, इसी तरह से शक्तिमान और शक्ति, शक्ति के बिना शक्तिमान की क्या स्थिति है, इस तरह से शक्ति और शक्तिमान जो है वो दोनों एक हैं। एक ही दुई कर वेद निरूपी, वो दो होकर के भी एक हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सत्य अरो असत्य सूक्ष्म स्थूला, कारण कार्य परावर मूला, निर्गुण सगुण परे परमारथ, जा सुनाम शिव जान जथारथ। वो ब्रह्म कैसा है? सत असत्य, सूक्ष्म स्थूल, कारण कार्य, परे अवर, निर्गुण सगुण के परे परम परमार्थ स्वरूप सभी के मूल हैं। कहते हैं इन सब नाम वो परमात्मा के जो गुण हैं उन परमात्मा के बारे में, उनके जितने नाम हैं उन नाम के बारे में जासु नाम शिव जान रस यथार्थ, उसको तो केवल भूतनाथ भगवान शंकर जी ही जानते हैं। सोई सिया राम परात्पर भूपा, द्वादश पोडस समास्वरूपा, नित्य धाम साकेत विराजे, निज स्वरूप तन में सुख साजे। कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज जो निर्गुण सगुण सत असत ये जितने भी उनके नाम हैं वही जो है श्री सीताराम जी परात्पर ब्रह्म स्वरूप जो हैं वो कैसे हैं? द्वादश पोडस समा स्वरूपा, 12 और 16 वर्ष, मतलब श्री राजकिशोरी जी 12 वर्ष की हैं, श्री राम जी महाराज जो हैं 16 वर्ष के हैं। समा स्वरूपा, सबको आनंद देने उनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। नित्य धाम साकेत विराजें, वही नित्य धाम जो साकेत है में उसमें हमेशा जो है सिंहासन में सुशोभित होते हैं। निज स्वरूप तन में सुख